देखिए, पिछले 1 घंटे से बैठक चल रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा एक बार दिखा देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ मीडिया का जमावड़ा जरूर है, अभी बैठक खत्म नहीं हुई है। अंदर बैठक की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो अंदर बैठक में मौजूद है। माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट में बैठक खत्म हो सकती है। उसके बाद ही क्या निकल कर आएगा। 10 से 15 मिनट बैठक खत्म होने के बाद, क्योंकि करीब 1 घंटे हो चुके बैठक को लेकर, क्योंकि 3 बड़े मसले हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है। तो बड़ा मसला वो ये है कि आखिर राजस्थान में बदलाव होंगे तो आखिर बदलाव में सीएम कौन होगा। जो घटनाक्रम कल हुआ उस पर क्या एक्शन लिया सकता है, क्या पार्टी क्या फैसला लेगी। तीसरा जो बड़ा मसला समझ के निकल कर सामने आ रहा है वो अब है अशोक गहलोत को लेकर, कि अशोक गहलोत क्या अब अध्यक्ष बने रहे, अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। इस पर पार्टी पुनर्विचार कर रही है। हालांकि सूत्रों से कहा जा रहा है कि अब पार्टी की तरफ से विचार किया जा रहा है कि किसी और को अध्यक्ष पद के चुनाव लड़वाया जाए, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है रवि आपसे। अब मैं बाकी चीजों पे बाद में जाऊंगा, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब मुकुल वासनिक का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, दिग्विजय सिंह का नाम आता है तो चुनौती क्या होगी कांग्रेस लीडरशिप के सामने, क्योंकि आपने लंबे वक्त से कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको देखा है। क्या चुनौती आ सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम का जिक्र कर लीजिए, वो अपने मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको नहीं संभाल पाए, या लगातार कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लेकर के लगातार उसी तरह की स्थितियां देखी है पूरे देश ने। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत है, अगर खड़गे की बात करें उनके सामने भी यही एक चुनौती मुझे लगता है कि होती है कि जो उत्तर भारतीय है, उत्तर भारत की भाषाएं हैं, या खासतौर पर हिंदी को लेकर के उत्तर भारत की जो राजनीति है उसको लेकर के जो एक एक्सपेक्टेशन की जाती है सेंट्रल लीडरशिप से, क्या वो उस पर खरे उतरते हैं, जो कि गहलोत के नाम के साथ ये कहा जा रहा था कि एक इंपैक्ट आएगा, एक प्रभाव आएगा आने वाले दिनों में। काफी राज्यों में चुनाव है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो ऐसे में अशोक गहलोत का नाम सामने आया था। और क्या यही चुनौती मुकुल वासनिक के सामने नहीं होगी इन 3 नामों पर, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 98 के बाद ये पहला ऐसा बड़ा मौका होता है जब गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष बनता है। अभी की अगर बात करें तो चुनौतियों की अगर बात करें, तीनों बड़े चेहरे हैं, चाहे मुकुल वासनिक की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें। एक के पास संगठन और सरकार दोनों चलाने का अनुभव है, वो है दिग्विजय सिंह। मुकुल वासनिक 98 से लगातार अभी तक, कुछ दिनों पहले तक वो कई राज्यों के महासचिव प्रभारी रहे। अभी हालांकि उनको मध्य प्रदेश से हटाया गया, मध्य प्रदेश के उनका प्रभार उनसे लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं, तो उनका एक बड़ा कद है। वो भी इस चीज़ों को, पार्टी के सामने चुनौती ये थी कि अभी कांग्रेस सबसे खराब दौर पर गुजर रही है। लोकसभा में स्थिति आप देखें, उनके जो विधायकों की संख्या है वो 50 से नीचे है, वो सिमट जाती है। राज्यों की बात करें तो सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं सरकार नहीं है कांग्रेस की। इस खराब बुरे दौर में कांग्रेस को जरूरत थी कि एक ऐसे नेता, एक अनुभवी नेता की जो सबको साथ लेकर चले। ऐसे में अशोक गहलोत का नाम इसलिए सामने आता है क्योंकि अशोक गहलोत के पास 40 साल से अधिक का अनुभव रहा, सरकार और संगठन दोनों उन्होंने चलाया और उनकी छवि बेदाग रही। अभी की बात करें, अगर वो नहीं बनते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा अब दिख रही है, क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ उससे सूत्र ऐसा बता रहे कि आलाकमान काफी नाराज है और वही नाराजगी है जिसकी वजह से आज अजय माकन ने उनसे मुलाकात नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि एक कटसी कॉल था। तो नाराजगी इसी बात को लेकर है, लेकिन चुनौती अभी कम नहीं हुई है। हालांकि सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही थी, गांधी परिवार की तरफ से ये बतलाने की कोशिश इस बार थी, एक मैसेज देना चाहते, संदेश देना चाहते कि गांधी परिवार के इतर भी कोई अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अभी के हालात में जो दिख रहा है उसे साफ तौर पर लग रहा है गांधी परिवार से बाहर का अगर अध्यक्ष होता तो क्या स्थिति होती है। अशोक गहलोत के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन जो घटना घटी है कल, उसके बाद से पार्टी पुनर्विचार कर रही है। 3 जो बड़े नाम निकल कर सामने आए, तीनों गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक अपना कद है, वो अभी राज्यसभा नेता विपक्ष हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी में माने जाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह की अगर बात करें, दिग्विजय सिंह के पास लंबा अनुभव रहा है सरकार और संगठन दोनों का। वो महासचिव भी रहे, बड़े बड़े राज्यों की जिम्मेदारी उनके पास थी। वो उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रभारी रहे हैं, कर्नाटक के महासचिव प्रभारी रहे, तो उनका भी एक लंबा अनुभव रहा है और अभी भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं। मुकुल वासनिक की बात करें, मुकुल वासनिक लंबे समय तक, करीब 98 से लेकर अभी तक वो महासचिव रहे, तो उनका भी एक लंबा अनुभव रहा संगठन चलाने का। हालांकि उनके पास केरल हो, मध्य प्रदेश हो और तमिलनाडु हो, ये 3 बड़े राज्य हैं जिनके प्रभार उनके पास रहे हैं लंबे समय तक। तो देखिए, लीडर्स की बात करें, तीनों के पास लंबा अनुभव है, बट सवाल खड़ा ये होता है कि क्या गांधी परिवार से इतर किसी को कोई पार्टी के अंदर कोई स्वीकार करेगा। इस सवाल को ही दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा था, क्योंकि जो
लगातार ये सवाल उठते थे कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी को नहीं चला पाएगा, वो एक गम नहीं है, वो उनके अंदर एडीसी पावर जो कहते हैं कि जो सबको एक साथ ले चले, वो नहीं हो पाता। तो अशोक गहलोत इसलिए फिट बैठ रहे थे क्योंकि अशोक गहलोत के पास एक अच्छा अनुभव भी था और उनका एक एक्सपीरियंस भी रहा है। आपको याद होगा 2017 में जब कांग्रेस में उनको बनाया गया था संगठन महासचिव, उसके बाद 18 में 3 राज्यों में सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो उस दौरान संगठन महासचिव जिनका रोल काफी अहम होता है, कांग्रेस में अध्यक्ष के बाद जो सबसे पावरफुल संगठन महासचिव का पद होता है वो संगठन महासचिव का। तो अशोक गहलोत उस पद पर थे, उसके बाद उन्होंने 3 राज्यों में जीत दिलाई, तो एक चेहरा था। तो इस बात को लेकर कांग्रेस समझ रही थी कि उनके जो अनुभव है अशोक गहलोत को, उस अनुभव का फायदा उठाया जाए और उनकी जो विधायक छवि है उसको देखते हुए उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था कि उनके नाम को आगे रखा जाएगा और वो 28 से 29 को नॉमिनेशन भी करने वाले थे। लेकिन अब जो घटनाक्रम घटे उसको लेकर नाराजगी बहुत है। कल जो हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है कि जब अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई थी तो उसके बावजूद जो उस ऑफिशियल बैठक में विधायक क्यों नहीं पहुंचे, तो उसी को लेकर बैठक चल रही है, उसमें चर्चा होगी और उसका फैसला निकलेगा। क्या उसके बाद ही कोई फैसला निकल पाएगा, क्या फैसला होता है। जी, लेकिन इस बगावत के बाद एक चीज तो समझ में आ रही कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कई सुर हैं और उनको साधना ही आला कमान के सामने एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट इस वक्त रवि देखने को मिल रही है, वहां पर हलचल तेज हो गई है, इस वक्त हलचल तेज हो गई है। हम दिखाना चाहते हैं कि 10 जनपद की तस्वीरें हैं। जी, देखिए ऐसा माना जा रहा था कि अभी बैठक खत्म होती, लेकिन बैठक खत्म नहीं हुई है। कोई गाड़ियों की मूवमेंट थी अंदर, जो गाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे 3 गेट है 10 जनपद से, तो बैक साइड का गेट है, वहां से कोई गाड़ी जा रही थी, इसलिए यहाँ मूवमेंट है। बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, बैठक अभी चल रही है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि आखिर नाम को लेकर चयन को नाम आखिर इन तीनों का ही नाम क्यों, तो इन तीनों को लेकर ये कह सकते हैं कि ये 3 ऐसे ही चेहरे हैं जिनको लेकर तीनों का अनुभव रहा है, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, मुकुल वासनिक रहे हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों। तो इन तीनों का नाम, तीनों के पास अनुभव है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो कांग्रेस में अनुभवी नेताओं की कमी है। यही वजह है कि कोशिश की जा रही थी कि एक अनुभवी नेता को अध्यक्ष पद के लिए आगे करें। अभी की स्थिति जो है, जो घटनाक्रम कल हुई, उससे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान काफी नाराज है। नाराजगी की वजह उनकी ये है कि जब ऑफिशियल ऑब्जर्वर अगर भेजे गए थे, पर्यवेक्षक भेजे गए थे, तो उस दौरान उस बैठक में विधायक क्यों नहीं शामिल हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि बैठक को लेकर कॉल जो दिया गया था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया था और उन्होंने समय तय किया था कि 7 बजे बैठक होगी और उस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, तो रवि बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा। लखवीर हमारे साथ लगातार मौजूद है राजस्थान की सियासत को लेकर के। लखवीर, क्या ये माना जाए कि इस बगावत के बाद सरकार पर संकट अब बढ़ गया है राजस्थान में? बिल्कुल, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए हेमंत की। लगातार जिस प्रकार का सियासी घटनाक्रम राजस्थान में अब देखने को मिल रहा है, रातों रात तस्वीर अब बदल गई है, तो सरकार पर सियासी संकट तो है, लेकिन ये बात भी समझना बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि नंबर गेम का पूरा ये गणित है। भले ही सचिन पायलट का खेमा नाराज हो, भले ही सचिन पायलट के खेमे को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अशोक गहलोत समर्थित विधायकों के पास संख्या बल है जो कि सरकार बनाने के लिए मुरीद है, जरूरी है। ऐसे में लाजमी है कि अशोक गहलोत का खेमा एकजुट रहे तो सरकार को बचाया भी जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत आलाकमान के इशारे के ऊपर जाएंगे ऐसा फिलहाल लगता नहीं है। प्रेशर भले ही इन तमाम विधायकों द्वारा बनाया गया हो, तमाम विधायकों द्वारा कहा गया हो कि जो 102 विधायक बाड़ेबंदी में शामिल थे सरकार को बचाने के लिए, उनमें से किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ठीक होगा, अन्यथा किसी गद्दार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब गद्दार की संज्ञा भी उन तमाम 22 विधायकों को दे दी है जो मानेसर में सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। ये बात लगातार कांग्रेस के अशोक गहलोत समर्थित विधायक कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि संकट तो है ही, जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा गया है तो संकट तो कहीं ना कहीं है ही, क्योंकि अगर आलाकमान हस्तक्षेप करता है तो आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती हेमंत ये है कि किस खेमे को शांत करे, किस खेमे को समझाए, किस खेमे को लाभ दे, लालच दे, किस खेमे को आखिरकार दोनों खेमों को एक जाजम पर लाकर बैठाने में कहीं ना कहीं पिछले 4 साल में भी आलाकमान विफल हुआ, जिसका कारण रहा कि लगातार
लंबी बाड़ेबंदी में सरकार रही, सरकार पर संकट रहा, दोनों खेमे अलग अलग जगह बाड़ेबंदी में व्यस्त रहे, लेकिन आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद, आलाकमान की पूरे इंटरफेरेंस के बाद कहीं ना कहीं सरकार एक बार स्थिर हुई और पटरी पर चलने लगी। लेकिन जब अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आया तो कहीं ना कहीं ये तमाम विधायक एकजुट हो गए कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक पद पर बने रहने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पद पर बदलाव होता है तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए, ना कि सचिन पायलट और सचिन पायलट समर्थित विधायकों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या सेंट्रल लीडरशिप जो आलाकमान है उससे कहीं ना कहीं गलती हुई? आखिर ये किसने सुझाव दिया कि अभी तक चुनाव हुए नहीं थे, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं थे, उससे पहले इस्तीफे की पेशकश करवाना उनसे? क्योंकि उन्होंने, अशोक गहलोत ने बयान दिया, कहा कि मैंने 9 अगस्त को ही इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। अगर ये हालात नहीं होते और थोड़ा सा धीरज रखा जाता, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, उसके बाद एक रायशुमारी होती और सीएम बदल दिया जाता, तो क्या ये संकट यहां पर पैदा नहीं होता? बिल्कुल, इस बात में अतिशयोक्ति होना ही नहीं चाहिए हेमंत की कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं जल्दी हुई है, जल्दबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, क्योंकि आलाकमान कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक पद पर बने रहेंगे, तो चूंकि सचिन पायलट लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में पद खाली हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें बना दिया जाए। कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं वो भी इसी पेशकश में जुटे हुए थे, ये तमाम गहलोत समर्थित विधायक कर रहे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा पहले लेना, जबकि नामांकन दाखिल करना था, उसके बाद 8 अक्टूबर आखिरी तारीख थी नामांकन वापस लेने की, फिर 17 तारीख को चुनाव होना था, 19 तारीख को नतीजे आने थे। उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई स्थिति परिस्थिति राजस्थान में देखने को मिलती तो वो कहीं ना कहीं जायज़ मानी जाती। ये तमाम गहलोत समर्थित विधायक भी कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत से इस्तीफा लेने की जो बात सामने आ रही है, तो अशोक गहलोत से इस्तीफा अगर आप लेना चाहते हो, कोई बदलाव करना चाहते हो, तो कम से कम 19 अक्टूबर तक का जायज़ इंतज़ार आपको करना चाहिए। 29 अक्टूबर तक किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी है किस बात की, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कांग्रेस के सच्चे और मजबूत सिपाही के तौर पर अपनी भूमिका अदा करेंगे, एक पद पर बने रहने की बात कही है। अशोक गहलोत ने तो बयान भी दिया था कि आज तक जो भी मुख्यमंत्री, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो स्वाभाविक है मैं भी एक ही पद पर बना रहूंगा। और जो रिजोल्यूशन उदयपुर में चिंतन शिविर में पास किया गया था, उसको अब कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का समय है। और ऐसे में तमाम विधायकों ने जो कल 3 सूत्री दावे किए, उसमें सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दावा हेमंत यही था कि तमाम विधायकों का कहना था कि 19 अक्टूबर से पहले किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तमाम विधायक तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, तब तक उन्हें अशोक गहलोत को ही कंटिन्यू रखना होगा। और अशोक गहलोत समर्थित विधायकों की अगर माने तो वो तो ये तक चाहते हैं कि अगला जो बजट है, जो फरवरी में अशोक गहलोत को पेश करना है, अभी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उसको लेकर भी अशोक गहलोत समर्थित तमाम मंत्री विधायक यही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किए हैं, अपनी मजबूत एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि उन्होंने कायम की है, जिसका राजस्थान की जनता बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आपके पास कोई अपडेट है इस वक्त, और लगातार आप नजर बनाए रखिए 10 जनपद पर आखिरकार बैठक में क्या फैसला होता है, ये इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल शुक्रिया और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।